Hey, so in this video we will do separation of powers. जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे दे वांट्स टू कीप सेफ पीपल फ्रॉम द टायरानिकल रूल मीन्स वेयर देर इज डोमिनेंस ऑफ वन इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल। इसीलिए उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडल्ज किया। तो उस टाइम पे मॉन्टेस्क्यूज का प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बहुत पॉपुलर था और उन्हें भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस कॉन्सेप्ट ने उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, इसीलिए उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया। सो मॉन्टेस्क्यू ने अपनी एक बुक पब्लिश की थी, उसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉज, इन विच ही एक्सप्लेन्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स अकॉर्डिंगली। Separation of powers between legislative and executive, separation of powers between legislative and judiciary, separation of executive and judiciary, and separation of all the three organs. So we will study this topic in detail in this video. First point is separation of powers between legislative and executive. So as we all know, legislative का काम होता है कानून बनाना, to make laws, एंड एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन कानूनों को एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना। अगर सेम इंस्टीट्यूट कानून बनाएगा और इम्प्लीमेंट करेगा तो वो एक तरह का टायरानिकल रूल होगा। सो टू सेव पीपल फ्रॉम मेकिंग टायरानिकल लॉज एंड इम्प्लीमेंटिंग देम इन टायरानिकल वे। To save people from making tyrannical laws and implementing them in tyrannical way, the framers of American Constitution has indulged this concept separation of powers between legislative and executive. Next one is legislative and judiciary make laws and safeguard laws. This is what the function performed by these organs. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जुडिशरी ही लॉ मेक करती है और जुडिशरी ही उनको सेफ गार्ड करती है तो वो कैसे लॉ हमारे फेवर में होंगे। ऑब्वियसली अगर अगर लेजिस्लेटिव ही लॉ मेक करेगी और लेजिस्लेटिव ही उन्हें सेफ गार्ड करेगी या लेजिस्लेटिव ही उन्हें इंटरप्रेट करेगी तो वो वही लॉज इंटरप्रेट करेगी, उन्हें ही सही ठहराएगी जो उनके फेवर में होंगे। सो जो मॉन्टेस्क्यूज थे, ही वॉज इन द ओपिनियन दैट legislative and judicial powers should be also be in separate hands because अगर उन्हें एक ही हैंड में रखा जाएगा तो जज लेजिस्लेटर भी बन जाएगा और इंटरप्रेटर भी बन जाएगा और अपनी मर्जी से लॉज को इंटरप्रेट करेगा, आर्बिट्रेली इंटरप्रेट कर सकता है जज अगर लॉज सेम हैंड में होंगे तो। नेक्स्ट वन है एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटर एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना और जुडिशरी का होता है सेफ गार्ड करना। अब अगर दोनों पावर सेम हैंड में होगी तो सेम पर्सन विल बिकम प्रोसिक्यूटर एज वेल एज जज। ठीक है, मतलब लॉ के लिए सही या गलत है ये लड़ने वाला पर्सन, मतलब गलत लॉज के अगेंस्ट लड़ने वाला पर्सन या गलत लॉज को इम्प्लीमेंट होने से बचाने वाला पर्सन ही जज भी बन जाएगा। ठीक है, सो वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वर इन द ओपिनियन देन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी शुड बी इन द सेपरेट हैंड्स। हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द लॉज जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मीन्स कैबिनेट भी बनाती है, बहुत सी पॉलिसीज़ कैबिनेट भी लेके आती है जिन जुडिशरी कैन डिक्लेयर दोज पॉलिसीज़ और दोज लॉज आर नल एंड वॉइड। बट अगर एग्जीक्यूटिव ही पॉलिसीज़ लाएगा और वही वही उसका इंटरप्रेटर होगा तो फिर ऑब्वियसली वो अपनी पॉलिसीज़ को तो राइट ही जज करेंगे। वाई दे विल से दैट देयर पॉलिसी इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और समथिंग लाइक दैट। फोर्थ पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ ऑल थ्री ऑर्गन्स मीन्स जो लेजिस्लेटिव है मेकिंग लॉज हु मेक्स लॉज एंड जो एग्जीक्यूटिव है
थर्ड वन जो जुडिशरी है, ऑल दी थ्री ऑर्गन्स शुड बी इन द सेपरेट हैंड्स। क्यों? अगर तीनों ऑर्गन्स एक ही हाथ में होंगे तो एक ही इंस्टीट्यूट की या फिर कुछ इंडिविजुअल्स की डोमिनेंस हो जाएगी अगर तीनों एक ही हाथ में होंगे। अगर हम लोगों को टायरेनिकल रूल से बचाना चाहते हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऑल द थ्री ऑर्गन्स शुड बी इन सेपरेट हैंड्स टू सेव पीपल फ्रॉम टायरानिकल रूल। अब हम देखेंगे कि हाउ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वर्क्स इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लेजिस्लेटिव पावर्स विद द कांग्रेस, कांग्रेस वहाँ की पार्लियामेंट का नाम है। एग्जीक्यूटिव पावर्स विद द प्रेसिडेंट एंड जुडिशियल पावर्स विद द कोर्ट्स। ठीक है, तो जो आर्टिकल 1 है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि ऑल द लेजिस्लेटिव पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ कांग्रेस। मीन्स कांग्रेस हैज़ द पावर ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, और वो ये भी कहता है कि नो ऑर्गन, ठीक, कोई भी ऑर्गन अपनी जो पावर्स है वो किसी दूसरे ऑर्गन को, मीन्स ये मान लो लेजिस्लेटिव है और ये एग्जीक्यूटिव है, तो कोई भी ऑर्गन अपनी पावर्स किसी दूसरे ऑर्गन को आर्बिट्रेरीली नहीं दे सकता, अपनी इच्छा से नहीं दे सकता। ठीक है, किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो अपनी पावर्स को किसी दूसरे ऑर्गन को दे सके। तो मतलब ये है कि जो लॉ मेकिंग की पावर है वो कांग्रेस के पास ही रहेगी। और एक केस हुआ था, क्लार्क वर्सेस फील्ड केस इन 1882। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये क्लैरिफाई कर दिया था कि जो कांग्रेस के डेलीगेट्स हैं उनके पास ये राइट नहीं है कि वो अपनी पावर्स प्रेसिडेंट को दे सके। मीन्स इट इज़ क्लियर कि आप अपनी पावर किसी को नहीं दे सकते, वो आप ही की है, आप ही के ऑर्गन की है। अब आता है एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो जो आर्टिकल 2 है ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बिफोर कांग्रेस फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स। मीन्स ही इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स टेन्योर एंड बिफोर दैट ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। अगर उसे रिमूव करना है तो इम्पीचमेंट मोशन लाना होगा, सॉरी, इम्पीचमेंट मोशन लाना होगा, अदरवाइज उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। और जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और वो प्रेसिडेंट के सामने ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आर्टिकल 2 बोलता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स शुड बी इन द हैंड ऑफ कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट। ओके, एंड वो भी आर्बिट्रेरली अपनी पावर्स किसी को नहीं दे सकते। आर्टिकल 3 ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि जो जुडिशरी है उसी के पास लॉ को सेफगार्ड करने की और इंटरप्रेट करने की पावर है। सेफगार्ड भी कर सकती है और इंटरप्रेट भी कर सकती है। अगर उसे लगता है कि कोई लॉ पास्ड बाय कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सो जुडिशरी कैन डिक्लेयर इट नल एंड वॉइड। इंटरप्रेट करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसका क्या मीनिंग है, ठीक है, एक्सप्लेन करती है काइंड ऑफ। तो ये चीज़ है, इससे हम देख सकते हैं कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल जा रहा है। लेजिस्लेटिव पावर किसी और ऑर्गन के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर्स किसी और ऑर्गन के पास है, जुडिशियली पावर्स किसी और ऑर्गन के पास है। तो जो आर्टिकल 3 है वो बोलता है कि जुडिशियल पावर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स शैल बी वेस्टेड इन वन सुप्रीम कोर्ट एंड अदर इंफीरियर कोर्ट्स। ठीक है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अरेंजमेंट्स, एडिक्वेट अरेंजमेंट्स भी किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रख सकें। जैसे हम जानते हैं कि जो जज होता है उसकी ही हैज़ अ गुड सैलरी, ठीक है, जो उसे उसकी पोजीशन से नहीं हटाया जा सकता, इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है, उसके लिए भी एक अच्छी खासी मेजॉरिटी चाहिए। तो काफ़ी अरेंजमेंट्स किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम जुडिशियल पावर्स को और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रख सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि हम सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है और ये कैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्क करता है।
और सेम थिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, वहाँ पे भी पावर्स को सेपरेट रखा गया है, सेपरेट ऑर्गन्स में रखा गया है। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच।